बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग इवेंट हैंडलिंग। तो हम सबसे पहले आउटलाइन की बात कर लेते हैं, उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इवेंट होता क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, नॉर्मली एक टर्म यूज़ की जाती है और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग इसको बहुत यूज़ कर रहे थे, दैट वाज इवेंट हैंडलिंग। तो हम बात करेंगे कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद फिर जावा में एक लिसनर होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन लिसनर। तो हम बात करेंगे कि एक्शन लिसनर की क्यों ज़रूरत पेश आती है और एक्शन लिसनर का बेसिक पर्पस क्या होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इस एक्शन लिसनर को हम कोड में किस तरीके से राइट कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी पड़ेंगी जिसकी बेस के ऊपर हमारा एक्शन लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, और क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या तरीक़ाकार होंगे जिसकी बेस के ऊपर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो टेक्स्ट फील्ड है और लेबल, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करके आ रहे हैं कि अगर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, जैसे अगर इसका कंटेंट या इसका जो टेक्स्ट है वो हमने सेट करना हो, सेट करने का मतलब ये है कि चेंज करना हो, यानी नया कोई टेक्स्ट उसकी जगह पे डिस्प्ले करना हो, या फिर उस पर्टिकुलर लेबल में क्या डेटा लिखा हुआ है या उस टेक्स्ट फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आपने उसको गेट करनी हो तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बट इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था हमने उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेआउट मैनेजर की। तो हम लोगों ने कहा था कि जो लेआउट मैनेजर हैं ये जावा के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न ये थी कि हर जो कंटेनर होता है उसको कोई ना कोई लेआउट मैनेजर होता है जिसको आप सेट करते हो, और लेआउट मैनेजर जो है ये एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है। हर लेआउट मैनेजर का एक अपना एल्गोरिथम होगा जिसकी बेस के ऊपर आपके जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स होंगे उनको कंटेनर्स में अरेंज करेगा, और ये अरेंजमेंट तब होगी जब आप फर्स्ट टाइम के ऊपर उसको व्यू करेंगे या जब भी आपका वो फ्रेम या वो पर्टिकुलर कंटेनर जो है वो रीसाइज होगा। तो उसमें हमने बात की थी कि एक ग्रिड लेआउट है जो आपके पास ग्रिड में काम करता है। ग्रिड के बारे में हमने कहा था इट इज़ जस्ट लाइक टू डायमेंशनल एरे, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज़ होंगी और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जो सेल्स होंगे। सेल्स में एक सेल में एक ही कंपोनेंट आ सकता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके नहीं आ सकते। फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके इसके थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन भी किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमने उनको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इवेंट, तो इवेंट एक्चुअली क्या है। एक्चुअली द इवेंट इज़ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज आता है तो दैट चेंज इन अ स्टेट इज़ कॉल्ड इवेंट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप फिलहाल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड कंपोनेंट। अब चेंज क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो बटन डेफिनेटली जो पहले स्टेट होगी उस स्टेट से चेंज होगी, यानी पहले वो आपकी प्रेस नहीं होगी, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो बटन प्रेस होगा और प्रेस होकर वो दोबारा से वापस अपनी स्टेट के ऊपर आएगा। तो वो जो स्टेट उसका चेंज होना है दैट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। तो अगर हम बात करते हैं, जब भी इवेंट्स की जनरेशन की बात होती है कि इवेंट जनरेट कब होते हैं, इवेंट जनरेट उस वक्त होंगे जब यूज़र इंटरेक्शन करेगा विद आ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि अगर आपका एक बटन है तो ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, और अगर आप पूरे के पूरे फ्रेम की बात करते हैं तो ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है। तो लास्ट टाइम यहाँ पर एक क्रॉस का बटन था, तो क्रॉस के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा था तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा था। नॉर्मली जब आप फ्रेम के ऊपर इस क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका फ्रेम क्लोज हो जाता है। इट मीन्स जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी स्टेट में चेंज आया, इसके ऊपर क्लिक का इवेंट फायर हुआ, तो उस चेंज के ऊपर बैकएंड के ऊपर आपने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की होगी जो कॉल होगी जो आपको वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करके देगी। अब उस तरीके से बात हो रही है कि इवेंट्स की एग्जांपल्स क्या है। तो इवेंट की एग्जांपल यही है कि आप अगर कोई कैरेक्टर टाइप करते हो फ्रॉम द कीबोर्ड, नॉर्मली आपने देखा है कि आप जब गूगल के ऊपर सर्च के लिए कोई कीवर्ड टाइप करते हो तो आपको वो सजेशन देना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो सजेशंस आती हैं वो बेसिकली इवेंट की बेस के ऊपर होती हैं कि टाइपिंग के साथ साथ वो आपकी कुछ हेल्प कर रहा होता है। इस तरीके से आप बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, माउस को मूव कर सकते हैं, माउस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, माउस को ड्रैग कर सकते हैं,
एंड सो ऑन। कुछ इवेंट्स इसके अलावा भी हम देखते हैं कि आप कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो, और लेटर ऑन इस कोर्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स को बड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग का क्या मतलब है? तो अगर हम बात करें तो इवेंट हैंडलिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इवेंट को, और साथ में क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर इवेंट के बैकएंड के ऊपर क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए। नॉर्मली जब हम इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं तो इवेंट हैंडलिंग में हमारे पास यही होता है कि हमें उस इवेंट का आइडिया हो और फिर हम उस इवेंट के बैकएंड के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हो तो इसको इनडायरेक्टली हम कहेंगे दैट इज़ एन इवेंट हैंडलिंग। तो जावा में जो इवेंट हैंडलिंग का मैकेनिज्म यूज़ होता है स्टार्टिंग में डिफरेंट था, बाद में अभी जो रिसेंटली जो आपके पास इवेंट हैंडलिंग के लिए मॉडल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन इवेंट मॉडल। तो आपके पास ये डेलीगेशन इवेंट मॉडल जो है वो लेटेस्ट है, ये रोबस्ट है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है आपके पास इवेंट सोर्स और दूसरा होता है आपके पास इवेंट लिसनर। सोर्स आपका वो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर इवेंट अकर होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो क्रॉस है, मेन्यू बार वाला बटन है, तो अगर आप विंडो इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो मेरा सोर्स ये है, और अगर मेरे पास एक बटन है तो आपके पास ये बटन के ऊपर क्लिक करने से कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो सोर्स ये है। इस तरीके से मेरे पास कोई टेक्स्ट फील्ड है, उस टेक्स्ट फील्ड में मैं कोई टाइप करने जा रहा हूँ तो उस टाइप के बैकएंड के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो एक्चुअली जो सोर्स होगा वो आपका वो कंपोनेंट होगा जिसकी बैकएंड के ऊपर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब सेकंड जो चीज़ होती है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है लिसनर। लिसनर आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो इवेंट्स जनरेट होंगे उनको वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने का मतलब ये है कि वो आपको नोटिफाई करेगा कि ये इवेंट अकर हो गया है। अगर ये इवेंट अकर होगा तो वो नोटिफाई करने से आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप अपना इंस्ट्रक्शन वहीं पर मेंशन करेंगे जहां पर उस पर्टिकुलर की नोटिफिकेशन का आइडिया आपको होगा। तो वो ज़रा कोडिंग की बातें हैं, थोड़ी देर में वो चीज़ें आपको ज़रा बेहतर में अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि जब भी इवेंट जनरेट होगा कोई ना कोई सोर्स जनरेट करेगा, और जब भी कोई इवेंट जनरेट होगा तो उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई लिसनर होगा। अब आपके पास एन नंबर ऑफ लिसनर्स हो सकते हैं। एन नंबर का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा लिसनर्स हो सकते हैं, बट उनमें से सिर्फ वो लिसनर उसका रिस्पॉन्स देगा जो रजिस्टर्ड हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि लिसनर को रजिस्टर करना भी लाजमी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लिसनर को यूज़ नहीं कर सकते या उसकी नोटिफिकेशन का आइडिया जो है वो नहीं गेट कर सकते। अब ये जो मैंने बात की कि पहले डेलीगेशन मॉडल नहीं था, पहले डिफरेंट मॉडल था, तो डेलीगेशन मॉडल का एक्चुअली बेनिफिट क्या है? तो इसका जो बेनिफिट है इस अप्रोच का वो ये है कि जो यूज़र इंटरफेस की जो लॉजिक होती है वो सेपरेट रखी जाती है उस लॉजिक से जिस लॉजिक के थ्रू आपका इवेंट जनरेट हो रहा होता है। यानी जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बैकएंड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी बेस के ऊपर वो नोटिफिकेशन का सारा कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिसनर को नोटिफाई किया जाता है, फिर लिसनर आपको नोटिफाई करता है। तो वो कोड आपको व्यू करने की या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ कोड करना होगा उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने का, उस इवेंट लिसनर को रजिस्टर करने का, और फिर आपने वो कोड मेंशन करना होगा जो कोड आप उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो आपको वो इवेंट किस तरीके से अकर हो रहा है इन इंस्ट्रक्शंस की टेंशन या इन इंस्ट्रक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं हम एक्शन लिसनर की। तो एक्शन लिसनर जो है ये एक इंटरफेस है, ये एक ऐसी इंटरफेस है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूअर इवेंट हैंडलिंग। अब ये किस तरह के इवेंट्स को जो है वो हैंडल करेगा? अब ये जो एक्शन लिसनर है ये नोटिफाई होगा कब? जब आप किसी बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे किसी मेन्यू आइटम के ऊपर, जो नॉर्मली आपके पास मेन्यू होता है जिसमें आपके पास फाइल या डिफरेंट किस्म के कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो उसके लिए भी आप एक्शन लिसनर को यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर टेक्स्ट फील्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हो या कैरेज रिटर्न आपका आता है, तो उस पर्टिकुलर के ऊपर अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो इन सारों की हैंडलिंग के लिए जो लिसनर यूज़ होगा दैट विल बी एक्शन लिसनर। तो ये इंटरफेस है, इंटरफेस का आप लोगों को आइडिया होगा कि इसमें जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब ये जो है वो एक्शन इवेंट जो आपके पास एक्चुअली ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, बट ये जो आपके पास एक्शन इवेंट है ये एक्चुअली इसका सोर्स की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा जिस बेस के ऊपर ये इवेंट जो है वो अकर हुआ होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके पास एक्शन लिसनर है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये आपको java.aw.event.action-listener इवेंट के पैकेज में आपके पास ये अवेलेबल होगा। अब इस पर्टिकुलर लिसनर में एक जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें एक ही मेथड है। तो आपको पता है कि जो इंटरफेसेस में सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इस मेथड का नेम ये है एक्शन परफॉर्म, और इसमें ऑब्जेक्ट आता है एक्शन इवेंट की, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बट फिलहाल इन इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम इस लिसनर को राइट किस तरीके से कर सकते हैं, तो राइट करने का जो मैकेनिज़्म है वो आपके पास ये है कि आप इस लिसनर को सिंपल जो है वो इम्प्लीमेंट करें। वैसे इसके अलावा भी कुछ वेज़ हैं जो इस कोर्स में साथ साथ में हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, बट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो आपको 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उस क्लास में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये एक्शन लिसनर। उसके बाद फिर सेकंड काम क्या होगा, चूंकि ये इंटरफेस है और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इस इंटरफेस में आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो नेम था दैट वाज एक्शन परफॉर्म्ड, तो फिर आपको ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी आपके पास एरर आएगा। उसके बाद जो लास्ट होगा वो ये होगा कि आपको उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लिसनर वही नोटिफाई करेगा आपको, वही इन्फॉर्मेशन देगा जिस को आपने रजिस्टर किया होगा। तो आपने सिंपल उस कंपोनेंट का नाम लिखना है, उसके साथ डॉट ऐड एक्शन लिसनर का मेथड कॉल करना है, और यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना है जिस ऑब्जेक्ट में आपकी उस लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मौजूद होगी।